यीशु मसीह की जय हो। आइए कुछ गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आवाज, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आवाज, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए अब एक गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है। नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कितने हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। कितने हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसला मनुष्य से हो गया हार है। शैतान परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम सब मिलके गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई वादा, उसके आने का वादा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा
मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, बादलों पर देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है मेरा जो होगा पूरा, ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। देखेगा, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। है परमेश्वर, तू महान है प्रभु, तेरा प्यार महान है प्रभु, माँ से गहरा है प्यार प्रभु। वी वर्शिप यू मास्टर, वी वर्शिप यू मास्टर। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझको मैं
कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं। एक नूर के समान चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया। We worship you, Master. हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथ उठाकर हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I greet you all in the name of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिवादन करते I हैं। thank God for giving us this wonderful opportunity. हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में मिला। Let us continue the study from the Matthew's Gospel chapter 5. क्यों ना हम अपने पठन को मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5वें अध्याय की ओर ले चलेंगे। We see Jesus gave many sermons. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के काल में कई संदेश उसने दिए। Not many sermons were recorded, लेकिन उनमें से कई संदेश लिखे नहीं गए थे। but this message was recorded. लेकिन ये जो 5वें अध्याय में जो पाया जाता है वो संदेश लिखा गया था। And this is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And the people in those days, they were already oppressed by the religious leaders there. और उन दिनों में वहाँ के लोग जो थे वे उस धार्मिक नेताओं के कारण दब चुके थे। There were many religions that are so contaminated. और उस समय कई प्रकार के धर्म पाए जाते थे जो कि संक्रमित था। People were feeling so heavy, so loaded that they are not free at all. और वहाँ के लोग, उस समय के लोग इतने दुख और कष्ट और वेदनाओं से होकर गुजर रहे थे, सारे प्रकार के जो बोझ लिए चलते थे और किसी प्रकार से वे आज़ाद नहीं थे। There were many philosophers, there were many philosophies, there were many religions in those days, but nothing, no message can meet the message of Jesus उन Christ. दिनों कई प्रकार के दर्शन शास्त्र के हुआ करते थे और कई प्रकार के धार्मिक नेता हुआ करते थे, लेकिन इन सभी लोगों के प्रचार को, इन सभी लोगों की शिक्षाओं से बढ़कर मसीह यीशु का प्रचार और शिक्षा उभर के आया। His message was so high that no message, no other philosophies can stand beside him. प्रभु यीशु मसीह का संदेश इतना स्पष्ट और साधारण और साथ में इतना ऊंचे स्तर का था
कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक नेता धर्मशास्त्र के लोग के जो शिक्षाएं हैं वो कभी पास नहीं पहुंच सकती थी। We can also understand that no natural man can follow all this message. और हम ये बहुत ही साफ रीति से जानते हैं कि एक साधारण सा मनुष्य यीशु मसीह की शिक्षाओं को उस पर सही तरीके से चल नहीं सकता Unless and until they are filled by the Holy Spirit and led by the Holy Spirit. जब तक उनका जीवन पवित्र आत्मा के सानिध्य में और पवित्र आत्मा द्वारा चलायमान ना हो तब तक वे शिक्षाओं को ग्रहण और उस पर चल नहीं सकते। And I want to remind you once again that God spoke through many prophets. और मैं एक बार आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बातचीत किया। He spoke through Jeremiah. उसने यिर्मयाह के द्वारा बातचीत He किया। spoke through Samuel. उसने सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा बातचीत He किया। spoke through Moses. उसने मूसा के द्वारा बातचीत किया। God spoke through many prophets. और परमेश्वर ने अनेक भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत किया। And here we see God himself speaking. और लेकिन हम यहाँ पे देख पाएंगे परमेश्वर स्वयं बातचीत कर रहा है। In 4th chapter we see Jesus called some fishermen and said, "Follow me and I shall make you fishers of men." और चौथे अध्याय में हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने कुछ मछुआरों को अपने पास बुलाया और बोला मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। In 5th chapter we see some disciples were sitting close to Jesus. और हम 5वें अध्याय में देख पाएंगे जो शिष्य थे वो यीशु मसीह के करीब बैठे हुए थे। And there was huge crowd that was following Jesus. और यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ा लोगों की संख्या यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। And people from different places, they were following Jesus. और यीशु मसीह के पीछे अन्य अन्य जगहों से आए हुए लोग यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे थे। And Jesus, he sat on the mountain and he started speaking. और यीशु मसीह उस पर्वत के ऊपर बैठा और बातचीत करना, संदेश देना प्रारंभ किया। And he said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." और उसने इस प्रकार कहा, धन्य वे जो मन के दीने क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. और उसने इस प्रकार कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. और धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। And today we are going to learn about blessed are those who hunger and thirst. और आज हम इस विषय पे सीखेंगे कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। We all feel hungry. और हम शारीरिक रूप से हमें भूख लगती है। Nobody need not remind us. और किसी को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। There is no need of somebody's reminding. और किसी को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं और कोई हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। We feel hunger just like that. और हम उसी प्रकार हमें भूख लगता है। We need not give training for children to get hungry. और हमें बच्चों को उसी प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें भूख लगे। And here, even in spiritual realm, we need to have this hunger. और हमें अपने आध्यात्मिक मंडल में भी हमें भूखा और प्यासा बनना जरूरी है। When the baby is born, जब एक बालक जन्म लेता है, immediately the baby will search for the food. और जो बालक है वो अपने आहार के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए रोता है, उसके लिए मांगता है। Everyone who has life, they need food. और जिन जिन लोगों में जान है और जिन जिन वस्तुओं में जान है वे भोजन की आवश्यकता रखते हैं। Only dead people don't feel hungry. लेकिन जो मरे हुए लोग हैं उन्हें भूख नहीं लगता। Every person who has life, they will have this hungry. हर एक मनुष्य जिसके अंदर जान है उसे भूख जरूर लगती है। We see some people losing their appetite. और कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों के विषय में वे अपना भूख लगने की क्षमता खो देते हैं, अर्थात उनका पाचन शक्ति और उनका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है। If they have sickness inside, अंदर एक बीमारी पाई जाती है, then they don't like to eat anything. और उन्हें भूख नहीं लगता और किसी प्रकार की वस्तु खाने का मन नहीं करता। Even you place biryani before them, they will not feel like eating. अगर उनके सामने का स्वादिष्ट बिरयानी भी रख दे तभी वे उनका मन नहीं करता खाने के लिए। Even if you give any delicious dish, they won't feel like eating. अगर उनके सामने स्वादिष्ट व्यंजन भी रख दे तब भी उन्हें खाने का मन नहीं करता। Sick person, he won't feel hungry. और एक बीमार व्यक्ति उसे भूख नहीं लगेगी। Also see in Psalm 63, early in the morning I wake up, Lord, to see your face, David says. और भजन 63
63 में इस प्रकार लिखा है, मैं भोर के समय में जागता हूँ ताकि मैं तेरे उस चेहरे को खोज पाऊं। Even David says in Psalm 63, "O God, you are my God, early will I seek you." और भजन 63 में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। My soul thirsts for you, my flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. और इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की और तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। There are so many people who are content. They don't feel like hungry. और ऐसे कई लोग हैं वो तृप्त हैं, उन्हें भूख नहीं लगता They are satisfied with what they have. और वे उनके पास जो है वो उससे तृप्त है। We see so many people who are searching to be satisfied. और हम आज के समय में देख पाएंगे ऐसे कई लोग हैं जो इसका यत्न करते हैं कि वे तृप्त हो जाए अपने जीवन में। They are trying different things to get satisfied. और वे अन्य अन्य कार्यों को करते हैं जिससे वे तृप्त हो जाए अपने जीवन में। Sometimes they will be running after good food but they will not get satisfied. कई बार वे अच्छे भोजन पदार्थ के पीछे भागते हैं लेकिन उससे वे तृप्त नहीं होते। Good clothes, still they don't get satisfied. अच्छे कपड़ों के पीछे भागते हैं लेकिन वो संतृप्त नहीं होते। Some people they want to get appreciation from people but still they won't get satisfied. कई लोग वे अपने जीवन में प्रशंसा को चाहते हैं लेकिन उससे वे तृप्त नहीं होते। But here we see Jesus, he was speaking saying, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." और यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार कहता है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। We see David, a man after God's own heart. He was with God always. He was searching for God's presence. और हम दाऊद राजा के बारे में विषय में हम देख सकते हैं, वो परमेश्वर के हृदय अनुसार चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के निकट चलने वाला व्यक्ति, वो हमेशा परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा रहता था। He wanted to know more about वो God. परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहता He था। wanted to know God's heart. वो परमेश्वर के हृदय को जानना चाहता था। He is not satisfied. He don't want to be there itself, but he was always pressing on. वो अपने ईश परमेश्वर को जानने में वहां तृप्त नहीं था, लेकिन वो और अधिक परमेश्वर को जानना चाहता था और अधिक उसके लिए प्रयत्न और यत्न करता था। Some brothers and sisters, they might have lost this hunger. हो सकता है कई भाई और बहनों ने इस भूख और इस प्यास को खो दिया हो, नष्ट कर दिया हो। Just examine yourself the day when you get baptized, और उस दिन को स्मरण करें जब आपने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। the day when you encountered with God, और उस दिन को स्मरण करें कि जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ एक मुलाकात को किया। the love that you have for the word of God, और जो प्रेम आपके मन में परमेश्वर के वचन के लिए था। the love that you have for the presence of God, और जो प्रेम आपके मनों में था कि आप परमेश्वर के उस सानिध्य को अनुभव करें। the zeal that you have to serve the और Lord. एक तीक्ष्णता जो आपके मन में थी कि आप परमेश्वर की सेवकाई को करें। Do you have the same hunger? क्या अभी आपके मन में और अभी आपके जीवन में उसी प्रकार का भूख पाया जाता है? Let's see in Philippians chapter 3 verse 10. और फिलिप्पी की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 10वें आयत इस प्रकार लिखा है, Paul says that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. और ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। After doing so much ministry, और इस प्रकार के एक महान सेवा को करने के बाद, after traveling to distant places, और अनेक स्थानों पर जाके अपने सेवकाई करने के बाद, many churches were established, और कई कलीसिया का स्थापित करने के बाद, many pastors were trained, और कई परमेश्वर के दासों को ट्रेन करने के बाद, शिक्षा देने के बाद, but Paul was not satisfied with the ministry that he did. लेकिन पौलुस अपने मन में, अपने जीवन में जिस प्रकार की सेवकाई उसने की, उससे वो संतृप्त नहीं था। Paul was not satisfied the amount of knowledge he had for the Lord. He still want to know him, the power of his और resurrection. पौलुस अपने जीवन में उस ज्ञान जो उसको परमेश्वर से प्राप्त हुई और परमेश्वर को जान के प्राप्त हुई, उससे वो तृप्त नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में
और जानना चाहता था that I may know him and the power of resurrection. कि He मैं says. उसको जानूं और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को जानूं। Bible says in Isaiah chapter 55, come all those who are thirsty. यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 में आयत में इस प्रकार लिखा है, और जो प्यासे हैं मेरे पास आओ। And today God wants his children to have this hunger and thirst for righteousness. और आज परमेश्वर अपने बच्चों के लिए चाहता है कि उसके बच्चे धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहे। If your children are not eating food, अगर आपके बच्चे सही तरीके से भोजन नहीं करते हैं, as a parent we feel very bad. और अभिभावक के रूप में आपको बहुत बुरा लगता है, आपको दुख होता है। No parent will be happy that their children are not eating. और कोई भी अभिभावक खुश नहीं होता कि उसके बच्चे खा नहीं रहे। When they eat, they grow. और अगर वे भोजन करते हैं तो वे बढ़ते हैं। In the same way, even in spiritual realm, we need to have this hunger and thirst for और righteousness. उसी प्रकार इस आध्यात्मिक मंडली में भी आपको एक प्रकार का भूख और प्यास होना जरूरी है। In Revelation chapter 7 verse 16 we see, and there they shall have no hunger, no thirst, because God himself will lead them into to the living waters. और प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय उसके 16वें आयत में इस प्रकार लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उसकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। Till you reach him, you need to have this hunger and thirst. जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंचते तब तक आपको इस प्रकार का भूख और प्यास होना जरूरी है। Get satisfied with these worldly things, but not with the heavenly things. आप इस संसार के चीजों से तृप्त हो जाए, लेकिन उस परमेश्वर के लिए आप भूखे और प्यासे रहे। Always we need to have this hunger and thirst. हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर के इस प्रकार की भूख और प्यास होना जरूरी है। Let us see the fifth beatitude. क्यों ना हम उस पांचवी आशीष को देखें जो यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में पाया जाता Blessed है। are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। From now on, we see these are the beatitudes that we need to practice in our daily life. 7वें आयत से जो वचन लिखे हैं वो इस प्रकार के वचन है जिसे हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में हमें उसको प्रैक्टिस करना है, उसे व्यवहारिक जीवन में लेके आना है। Let us understand what mercy is. और क्यों ना हम उस दया को समझे। We see there is lot of difference between the grace and mercy. और आपको ये समझना जरूरी है कि अनुग्रह और दया में बहुत अंतर है। We don't deserve anything from God. हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, But let us see what is mercy. लेकिन हम परमेश्वर के उस दया के बारे में हम सीखे। He did not give us what we deserve. और जो परमेश्वर की दया है उसके लिए हम योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, We deserve punishment. क्योंकि हम उस न्याय के योग्य थे। We deserve eternal fire. हम उस अनंत काल के आग को प्राप्त करने के लिए योग्य थे। He didn't give us what we deserve. और परमेश्वर ने जिसके लिए हम योग्य थे उसको हम हमारे जीवन में नहीं दिया। And let us see, blessed are the merciful. और हम देख पाएंगे धन्य है वे जो दयावंत है। Let us turn our Bibles to Matthew's Gospel, chapter 18, verse 21. क्यों ना अपने बाइबलों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वां अध्याय उसके 21वें आयत में ले चलेंगे। Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him, up to 7 times? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? Verse 22 says, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। In those days, the Pharisees and the scribes, they teach disciples or they teach the Jewish people to forgive them for 3 times. और उन दिनों जो फरीसी और सदुकी हुआ करते थे वो अपने चेलों को इस प्रकार सिखाते थे कि तुम अपने भाई और किसी को जब क्षमा करो सिर्फ 3 बार क्षमा करो। And they consider it great. और वो उसे बहुत महान बात समझते थे। Peter, he wanted to double it up and also add extra and said,
can we forgive 7 times? लेकिन जब पतरस ने जब प्रश्न पूछा तो उसने उसे दुगना करके पूछा, क्या हम अपने भाई को 7 बार क्षमा करें? And he thought that Jesus will be very happy. और उसने ये सोचा कि यीशु बहुत ही प्रभावित होगा और खुश हो जाएगा। But Jesus said not 7 times. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ 7 बार नहीं, 70 times 7, he said. वरन 7 बार के 70 गुना तक। That means you need to learn to forgive your brother. और यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने भाई को क्षमा करना सीखें। Forgiving is something that God teaches us. क्षमा करना एक ऐसा गुण है जिसे परमेश्वर हमें सिखाता है। God showed mercy towards us. परमेश्वर ने हम पर दया की We need to show mercy towards others और also. हमें लोगों के लिए भी दया करना आवश्यक है। He didn't give what we deserve. और परमेश्वर ने हमें जिसके लिए हम योग्य थे वो चीज नहीं दिया। And at the same time, sometimes, we don't forgive people because we think that they deserve that. और कई बार हमारे जीवन में हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि उस क्षमा प्राप्त करने के पात्र नहीं है। But Jesus, he was teaching something very और important. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को सिखा रहा है। And Jesus wanted to explain with a parable. और यीशु मसीह एक दृष्टांत के साथ उस बात को समझाना चाहता है। In verse 23 we see, therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with the servants. और 23वां का लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। And when he had began to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, I will pay you all. Then the master of that servant was moved with compassion, released him and forgive him the debt. तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। Here we see a man who owed lot of money. और हम यहाँ पे देख पाएंगे एक व्यक्ति बहुत धन का कर्जदार था। For example, 1 talent means nearly 6,000 rupees. उदाहरण के लिए एक जो तोड़ा है वो 6,000 रुपए के बराबर है। But in those days, 1 rupee is so expensive. और उन दिनों में एक तोड़ा बहुत ही महंगा हुआ करता था। In olden days, they used to get 1 bag of rice for 6 rupees. और पुराने समय में 6 रुपए में 1 क्विंटल का बोरा चावल आ सकता था। Now the rupee value gone down. और अभी जो रुपए की जो मूल्य है वो कम हो चुकी है। But in those days, it was a big amount. और उन दिनों ये बहुत ही बड़ा मूल्य हुआ करता था। Crores of rupees he is in debt of. और करोड़ों रुपए का कर्जदार वो भी बन चुका है। He cannot pay. और वो उसे चुका नहीं सकता। It was impossible to pay back the money. और उसके लिए ये कर्ज चुकाना असंभव है। Every time he could not sleep properly because of the huge amount he is supposed to pay. और वो ठीक तरह से सो भी नहीं पाता क्योंकि उसके मन में ये बात दौड़ती थी, ये बात चलती थी कि किस प्रकार वो इतना बड़ा कर्ज चुकाए। He could not spend happy times with his family because of this huge amount that he is supposed to pay. और अपने परिवार के साथ सही समय बिता नहीं चाहता था क्योंकि इतना बड़ा कर्ज उसके ऊपर पड़ा हुआ है। One day he was called before king. और एक दिन वो राजा के सम्मुख बुलाया गया। As he was settling his accounts, he could see that one person he owed 10,000 talents. और राजा जब लेखा ले रहा था तो उसे पता चला कि एक व्यक्ति जो 10,000 तोड़े कर्ज लिए हुए है। King knew that he has nothing to pay. और राजा ये जानता था कि उसके पास उस कर्ज को चुकाने के लिए कुछ भी नहीं And है। king said, sell yourself, your family, your children, and sell whatever you have and pay back my money. और राजा ने इस प्रकार कहा, खुद को बेच दो, अपने बाल बच्चों को बेच दो, अपनी पत्नी को बेच दो और जो भी तुम्हारा है सब बेच दो और मेरा कर्ज चुका दो। And this fellow, he fell down at the feet of king and he was crying for mercy. और ये व्यक्ति उस राजा की दया के लिए रो रहा है। He was crying for mercy. वो उस राजा की दया के लिए रो रहा है। And he was saying, please bear with me. और वो कह रहा था, हे स्वामी धीरज धर, I will pay you all. मैं सब कुछ चुका दूंगा। And the master of the servant was moved with the compassion. और वो जो स्वामी था वो तरस खाया।
He released him and forgave him the debt. और उसने उसे छोड़ दिया और साथ में उसका कर्जा भी माफ कर दिया। Oh, this man was so happy. और ये व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया He was so relieved. और बहुत ही आश्वस्त हो He गया। was happily going back to his house. वो खुशी के साथ अपने घर वापस जा रहा है। And he saw another servant. और लेकिन उसने अपने ही दास को देखा He saw his fellow servant who owed him 100 denarii. और उसने अपने दास को देखा जिसने 100 दिनार वो का कर्जदार था। And he laid hands on him and took him by throat and saying, pay me what you owe. लेकिन उसने उसके 100 दिनार का कर्जदार था, उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। So his fellow servant fell down at the feet and begged him, saying, have patience with me, I will pay you all. और इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। And he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. उसने ना मारा परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। See, this 100 denarii, it would be 50 rupees. और ये जो 100 दिनार है वो हो सकता है 50 रुपए हो, A very little amount. और ये बहुत ही छोटा मूल्य है। But when he came out very happy. But when he saw a fellow servant who owed him 50 rupees, he was asking him to give back that 50 rupees. लेकिन ये दास जो राजा के चरणों से अभी क्षमा मांग कर जो निकल रहा है बहुत ही खुश है, लेकिन जो अपने ही दास को कर्ज लिए हुए है वो पैसा चुका नहीं पाया तो बहुत ही गुस्सा हो गया। He did the same. He fell down at his feet. He was asking time, and he also said that I will pay you back that money. और इस दास के संगी दासी ने भी उसी प्रकार किया जिस प्रकार ये दास ने किया कि वो उसके चरणों पे गिर गया और विनती करने लगा कि मुझे क्षमा करें और कुछ समय मांगा ताकि वो इस पैसे को चुका दे। But here we see this man, he didn't show mercy towards his fellow servant. लेकिन हम यहाँ पे देख पाएंगे इस व्यक्ति ने अपने ही संगी दास के को क्षमा नहीं किया। In verse 31 we see, so when the fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that had been done. और 31वें आयत में इसका लिखा है, उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। Verse 32 says, then the master, after he had called him, said to him, you wicked servant, I forgive you all the debt because you begged me. और तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। Should you not also have had compassion on your fellow servant, just I had pity on you? इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं था? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। Today, dear brothers and sisters, he forgave us. और आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। He showed his mercy towards us. उसने हमारे ऊपर अपनी दया को दिखाई। अपने भाई और बहनों के लिए भी क्षमा और दया दिखाना आवश्यक है। We should also show mercy to the fellow brothers and sisters. और उसी प्रकार हमारे भाई और बहनों पर भी दया करना आवश्यक है। How many times we went to Jesus and we asked forgiveness? और कितनी बार हम अपने उस पिता परमेश्वर के पास गए और अपने पापों की क्षमा मांगी। How many times he forgave you? How many times he showed mercy? और कितनी बार परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाई और कितनी बार उसने आपके पापों को क्षमा किया। And why don't we show mercy to the fellow और brothers? क्यों ना उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी अपने भाई और बहनों को क्षमा करें। Here we see, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. और यहाँ पे लिखा है, धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। We see about David. हम दाऊद के बारे में हम देखेंगे। He killed Goliath. उसने गोलियात को मार डाला। And we see all the crowd, they were praising David. और हम देख पाएंगे कि जो इस्राएल के जो लोग हैं वो दाऊद की प्रशंसा कर रहे हैं। Saul was feeling jealous over David. और शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करने लगा। David fought Saul's battles. हम देख पाएंगे दाऊद शाऊल के उस युद्धों को लड़ रहा था। Saul was supposed to fight with Goliath. शाऊल गोलियत के साथ लड़ना चाहिए था। But instead of Saul
Saul, David, he took his position and he killed Goliath. लेकिन हम देख पाएंगे शाऊल के बदले दाऊद ने उस पोजीशन को लिया और गोलियत की हत्या कर दी, उसको हरा दिया। Many times David defeated Philistines. और कई बार दाऊद ने फिलिस्तीयों को हराया। And when David fought with Philistines, Saul get praise. Saul got victory. और हम ये देखते हैं कि जब भी दाऊद फिलिस्तीयों के ऊपर जय प्राप्त करता है तो शाऊल का वर्चस्व बढ़ता था। Hallelujah. हालेलुया। Saul was so jealous over David. एक बार जब शाऊल दाऊद के लिए ईर्ष्या उसकी मात्रा बढ़ गई, He wanted to kill David. और वो दाऊद को खत्म करना चाहता था। He was traveling any place to kill David. और वो अपने राज्य के चारों ओर भटक रहा है कि वो दाऊद को मार सके। If somebody is giving information that David is here, Saul was going with his army. अगर कोई शाऊल को ये सूचना दे दे कि दाऊद यहाँ पे है तो शाऊल वहां पहुंच जाता था। We see Saul never got David, और हम देख पाएंगे शाऊल को कभी दाऊद प्राप्त नहीं हुआ, but David got Saul twice. हम देख पाएंगे वो शाऊल राजा के करीब दाऊद करीब 2 बार आया। We see one of the servant of David said, David, give me chance, I will kill Saul then and there. और दाऊद के एक सेवक ने इस प्रकार कहा, मुझे एक मौका दे कि मैं शाऊल को खत्म करूं। One of the servant of David said, give me one chance, I will kill Saul then and there. दाऊद का सेवक दाऊद से इस प्रकार कहता है कि मुझे एक मौका दे ताकि मैं शाऊल को मार सकूं। But David stopped him. लेकिन दाऊद ने उसे रोका। 2 times David, he spared the life of Saul. और 2 बार करीब दाऊद ने शाऊल के जीवन को बचाया, मतलब उसके जान लेने से वो पीछे हट गया। David showed compassion towards Saul. और दाऊद ने शाऊल के लिए एक दया दिखाई। When David got opportunity to kill Saul, David didn't kill Saul. और जब दाऊद के पास ये अवसर आया कि वो शाऊल को मार दे, लेकिन दाऊद ने उस प्रकार का कार्य नहीं किया। He showed compassion. उसने दया को दिखाई। In the same way, God showed compassion towards और उसी David. प्रकार परमेश्वर ने दाऊद के लिए भी दया दिखाया। We see God spared the life of David. और हम देख पाएंगे परमेश्वर ने दाऊद के जीवन को भी छोड़ दिया, मतलब जान लेने से पीछे हट गया। Because David showed mercy towards Saul, God showed mercy towards David. और जिस प्रकार दाऊद ने शाऊल के जीवन पे दया दिखाई, उसी प्रकार परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में दया दिखाया। Hallelujah. हालेलुया। 2 important blessed beatitudes we have seen today. और यीशु मसीह के उस 2 महान और सुंदर उपदेश को हमने देखा। Blessed are those who hunger and thirst for the righteousness, धन्य है वे जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, for they shall be filled. क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। And let us show mercy towards others. क्यों ना हम अपने जीवन में भी लोगों के लिए दया करें। Let us always have hunger and thirst for the और righteousness. क्यों ना अपने जीवन में भी परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास होने पाए। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for your word. प्रेमी अनुग्रह पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के धन्यवाद कर। Help us to grow deep in you. हमें तो सहायता मदद कर कि हम तेरे उस ज्ञान में, तेरे उस वचन में और गहराई में प्राप्त करें। Increase our thirst for you, प्रभु Lord. जी, तेरे प्रति हमारी प्यास को तू बढ़ा। Increase this spiritual hungry day by day, प्रभु Lord. जी, जो आत्मिक जो भूख और प्यास है उसे प्रतिदिन तू बढ़ा खुदा। And also help us to be merciful to others. और हमें तो सहायता मदद करके हम लोग के प्रति भी हम दया दिखाएं, दया करें। Help us to follow your word, हमें Lord. सहायता मदद करके हम तेरे वचन का अनुकरण करें। Help us to glorify your word in our life. प्रभु जी, तेरे उस वचन को हमारे जीवन में महिमावंत करने के लिए तू हमें सहायता मदद कर। Bless our fellowship. प्रभु जी, हमारे उस सहभागिता को तू आशीषित कर। Thank you for being so faithful to प्रभु us. जी, तेरे उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। Help us to walk in your word. प्रभु जी, तेरे उस वचन पे चलने के लिए तो हमें सहायता मदद कर। In Jesus' most precious name we pray. और यीशु मसीह के उस अतुल्य नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो घंगर पिता, Amen. आमेन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son Jesus, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमेशा हमेशा हमारे साथ और संग रहने पाए। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। If you are blessed with this program, please let us know. अगर आप इस प्रोग्राम से आशीषित है तो हमें जरूर बताएं। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।